दोस्तों नमस्कार। अब मैंने सोचा कि क्यों ना अब नए तरीके से अपने विचारों को साझा करूं आप लोगों के साथ। तो मैंने थोड़ा नए अंदाज में ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, और चूंकि ये नया अंदाज है तो चलते हैं एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। और वो टॉपिक है मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बताएंगे कि मेडिटेशन क्या है और हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल जीवन में मेडिटेशन का क्या जरूरत है। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए बताते हैं कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन, अगर इसे हिंदी में बोले तो ध्यान। दोस्तों मेडिटेशन जो है उतना ब्रॉड अर्थ नहीं रखता है जितना कि ध्यान शब्द हिंदी का बहुत ही विस्तृत अर्थ रखता है। तो दोस्तों चलते हैं, बिना वक्त गंवाए बताते हैं कि मेडिटेशन क्या है। दोस्तों मेडिटेशन के बारे में बहुत सारा आजकल पूर्वाग्रह है या फिर बहुत सारे अफवाह हैं कि मेडिटेशन जो है सिर्फ आंख बंद करके पालथी मार के एकांत में मेडिटेशन किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करके और पालथी मार करके एकांत में ही कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो 24 घंटा मेडिटेशन में हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, कोई भी व्यक्ति चाहे तो वह 24 घंटा मेडिटेशन में हो सकता है। आप लोग को ये बात बहुत अजीब लगेगी तो समझाऊंगा, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति कैसे 24 घंटा भी मेडिटेशन में हो सकता है। दोस्तों आजकल जो हम लोग मेडिटेशन के बारे में समझते हैं वही समझते हैं, वही आंख बंद करके एकांत में बैठ के किसी चीज का नाम, आकृति, रूप का ध्यान कर रहे हैं, किसी अल्लाह, मियाँ, गॉड, ईश्वर को ध्यान कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मेडिटेशन जो है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है और पूरा का पूरा साइंटिफिक है, और मैं बताता हूं कि कैसे ये एक्चुअली में काम करता है और मेडिटेशन है क्या। तो दोस्तों मेडिटेशन यानी ध्यान का मतलब ही होता है एकाग्रता, यानी टू कंसंट्रेट, और अवेयरनेस यानी जागरूकता। तो दोस्तों चलते हैं, इन चीजों को देखते हैं कि कंसंट्रेशन एंड अवेयरनेस। तो दोस्तों कंसंट्रेशन एंड अवेयरनेस जो है वो प्रेजेंट में रहने की कला, जब हम लोग सीखते हैं, ध्यान जो है प्रेजेंट में रहने की कला है। और जब हम प्रेजेंट में रहते हैं दोस्तों, प्रेजेंट में रहने का प्रैक्टिस करते हैं, तो कंसंट्रेशन और अवेयरनेस अपने आप आ जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेडिटेशन जो है एक प्रकार से कंसंट्रेशन है और अवेयरनेस है। तो आप लोग के अंदर ये विचार आएगा कि किन चीजों के प्रति कंसंट्रेशन, किन चीजों के प्रति अवेयरनेस होना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिगिनर्स स्टार्ट करता है मेडिटेशन, तो सबसे पहले अपने आप के प्रति जागरूक होता है, अपने आप के प्रति अवेयर होता है, अपने अंदर चल रहे घटनाओं के प्रति अवेयर होता है। जैसे कि हमारा एक्टिविटी, हमारे अंदर बहुत सारा विचार, हमारे अंदर बहुत सारा सेंसेशन उठते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये विचार कहाँ से उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। हमारे अंदर जो सेंसेशन हो रहा है, जैसे कि कुछ देर में नाक खुजला देंगे, हम बाल खुजला देंगे, और हाथ कहीं कहीं चला जाएगा, ध्यान भी कहीं कहीं चला जाएगा पढ़ाते पढ़ाते। लेकिन जो आम आदमी है, जो मेडिटेशन में नहीं होता है, उसे ये पता नहीं चलता, क्योंकि वह अवेयर नहीं होता है तो उसे पता नहीं चलता है। तो दोस्तों मेडिटेशन का मतलब होता है अवेयर होना, अपने संवेदनाओं के प्रति, अपने विचारों के प्रति, और अपने बहुत सारे एक्टिविटी के प्रति, अपने सारे एक्टिविटी के प्रति अवेयर होना होता है। और दोस्तों हम लोग क्या करते हैं आजकल कि चूंकि हम लोग अवेयर नहीं होते हैं अपने भावनाओं के प्रति, अपने सेंसेशन के प्रति, अपने एक्टिविटी के प्रति, तो क्या होता है कि हम लोग दिन भर कुछ कुछ सोचते रहते हैं, कभी पास्ट का बात, कभी फ्यूचर का बात, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो इन चीजों को सोचने के दौरान क्या होता है कि हम कभी दुखी हो जाते हैं, कभी अचानक खुशी से पूरा उछल उठते हैं, तो कभी टेंशन में चले जाते हैं, तो कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं।
तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। इसका मतलब मेडिटेशन का बात है। जो हम लोग बोलते हैं कि ध्यान दीजिए, ध्यान दो इस चीज पर, ध्यान दो उस चीज पर, तो एक यह मेडिटेशन का छोटा सा पार्ट ही है। लेकिन हम लोग उस समय गौर नहीं किए होंगे कि कोई हमको ध्यान करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों ध्यान वही है, उससे कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है आगे चलकर ध्यान की प्रक्रिया, लेकिन शुरुआत वही है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीजों को मन में आता है या फिर जो भी संवेदना आता है, बिना सोचे समझे रिएक्शन देते रहते हैं। तो मेडिटेशन का क्या काम है, ध्यान का क्या काम है कि बिना जजमेंटल हुए न्यूट्रल होकर ऑब्जर्व करना विचारों को, अपने सेंसेशनों को, अपने एक्टिविटी को। तो धीरे धीरे जब हम इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं बिना जजमेंटल हुए, तो हम लोग पाते हैं कि धीरे धीरे हमारा एकाग्रता और जागरूकता बढ़ते जाता है। और जब हम अपने आप में एकाग्र और जागरूक होते हैं और प्रेजेंट में रहते हैं, तो हमें बहुत क्षेत्रों में, दुनिया का हर चीजों में फायदा ही फायदा मिलता है। ऐसा एक भी चीज नहीं है दोस्तों कि जिसमें ध्यान का प्रयोग न किया जाए। कोई भी चीज ऐसा आंख उठाकर देख लीजिए कि जहां पर ध्यान का यूज ना हो। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जैसे पढ़ाई लिखाई, किसी को जॉब को तैयारी करना हो, किसी को बिजनेस में सक्सेस करना हो, किसी को लड़ाई में सक्सेस करना हो, किसी को ओलंपिक का तैयारी करना हो, किसी को खेल में सक्सेस होना हो, कहीं भी एवरीवेयर कह सकते हैं कि ध्यान का यूज है। तो दोस्तों आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि ध्यान क्या है। दोस्तों अब चलते हैं कि ध्यान करने से हमें क्या फायदा होता है। ध्यान करने से क्या फायदा होता है? तो दोस्तों आजकल जो है डेली लाइफ में एप्लीकेशन इसका क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे और क्यों अप्लाई करेंगे। दोस्तों क्या है कि आजकल के जो हमारा लाइफ है वो बहुत ही बिजी हो चुका है, बहुत ही अस्त व्यस्त हो चुका है हम लोग का जीवन, जिससे हम लोग दिन भर में ना जाने कितनों बार किसी के बातों के प्रति, किसी के भावनाओं के प्रति, किसी संवेदनाओं के पीछे भागते रहते हैं, अब बेवजह रिएक्शन देते रहते हैं। इस सिलसिले में क्या होता है कि हमारा जो हार्मोन है ऑटोमेटिक फ्लक्चुएट होते रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। और हार्मोन तो फ्लक्चुएट होता ही है, साथ ही साथ हमारा दिमाग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो भी फ्लक्चुएट होते रहता है, बैलेंस नहीं रह पाता है। तो दोस्तों जब भी हम थक हार के अपना दिन भर का जीवन जीकर शाम को आते हैं, तो हमें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा जितना भी हार्मोनल फ्लक्चुएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन है हमारा दिमाग का, हमारा हर चीज बैलेंस हो जाता है मेडिटेशन की वजह से। क्योंकि मेडिटेशन होता ही है न्यूट्रल होकर ऑब्जर्व करना है अपने एक्टिविटी को, और अपने एक्टिविटी को जब हम न्यूट्रल होकर ऑब्जर्व करते हैं तो ऑटोमेटिक हर चीज बैलेंस हो जाता है। हमारा शरीर का हार्मोन हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, या फिर हमारा चित्त का स्थिति हो, या फिर हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी हो, तो सारा का सारा चीज बैलेंस हो जाता है, जिसके वजह से हमें कोई भी असाध्य रोग नहीं पकड़ पाता है उतना आसानी से आम लोगों की अपेक्षा। क्या होता है कि जब भी कोई भी हार्मोन एक निश्चित अनुपात से नीचे ऊपर होता है तो रोग उत्पन्न कर देता है। जब भी हमारा मेंटल स्थिति अनबैलेंस होता है तो टेंशन डिप्रेशन होता है, जिसके कारण भी कोर्टिसोल हार्मोन का रिलीज बढ़ जाता है हमारे दिमाग में और कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न कर देता है अगर लॉन्ग टाइम तक सिगरेट से होता रहे। बहुत सारा एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे अंदर, जिसके कारण से हमें बीमारियां तरह तरह का उत्पन्न होते रहता है। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ डिजीज को छोड़कर, कुछ रोगों को छोड़कर, जैसे कि ट्रांसमिसिबल डिजीज और जेनेटिकल डिजीज या फिर कोई भी सडन एक्सीडेंट को छोड़कर 90% बीमारियां जो है
अनबैलेंस्ड हार्मोन और अनबैलेंस्ड माइंड की वजह से होता है। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण है, कभी कभी हम लोग को कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट खराब हो जाता है, गैस बनता है, इंसुलिन की कमी से शुगर होता है, बहुत सारा चीज ऐसा है कि होते रहता है। तो उन चीजों से हम बचेंगे। तो दोस्तों ये तो रहा शारीरिक लाभ। और जानते ही हैं दोस्तों कि जब शरीर हमारा स्वस्थ होगा तो हमारा ब्रेन भी अच्छा होगा और हमारा कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कार्य, कोई भी डिसीजन अपेक्षाकृत आम लोगों के सही होगा, बहुत ज्यादा सही होगा और सटीक होगा। तो दोस्तों ये तो रहा शारीरिक स्थिति। दोस्तों मेडिटेशन से ना सिर्फ शरीर और माइंड को ही डेवलपमेंट और फायदा मिलता है, बल्कि इससे इमोशनल स्टेबिलिटी भी आता है। आपको मेडिटेशन करते करते आदत हो जाएगा अपने इमोशंस को न्यूट्रल होकर देखने का, ऑब्जर्व करने का। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लेते हैं, तो दोस्तों इसे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कहते हैं। जब हम अवेयर होकर, न्यूट्रल होकर अपने इमोशंस को देखेंगे तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है, उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कंट्रोल करता है इमोशन को जबरदस्ती तो अनकंट्रोल हो जाएगा, वो सही नहीं है, वो होगा ही नहीं कंट्रोल। जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो कंट्रोल में रहेगा, यानी बैलेंस्ड रहेगा, जिसकी वजह से हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और हम न्यूट्रल होकर, इक्विनिमिटी में होकर अपना डिसीजन ले सकते हैं। और जब भी इक्विनिमिटी में होकर, समता में होकर कोई भी आदमी डिसीजन लेता है तो बहुत ही सटीक डिसीजन ले पाता है, सटीक निर्णय ले पाता है और 100% के करीब करीब पहुंच जाता है अगर वह न्यूट्रल होकर कोई भी डिसीजन लेता है। तो हमारा महाभारत में श्री कृष्ण इसी का उदाहरण है। दोस्तों श्री कृष्ण को न किसी से लाभ था, न किसी से द्वेष था, न किसी से बैर था, न किसी से ज्यादा प्रेम था, न किसी से ज्यादा लगाव था। वे हमेशा इक्विनिमिटी में रहते थे, यानी समता में रहते थे। और जब समता में होकर कोई भी डिसीजन लेते थे तो उसे एक्शन कहते थे। और दोस्तों रिएक्शन के बजाय एक्शन हमेशा अच्छा होता है और हमेशा सफलतादायी होता है। तो दोस्तों ऐसा कोई जगह नहीं है कि मेडिटेशन का यूज नहीं है हमारे जीवन में। मेडिटेशन का यूज हमारे डेली लाइफ में कहीं भी, कभी भी है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप मेडिटेशन को समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये तो रहा हमारे इस वर्तमान में, हमारा इस दैनिक जीवन में मेडिटेशन का लाभ। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन करके हमें बहुत ही आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, हमारा परलोक सुधर जाएगा, हमें स्वर्ग का प्राप्ति होगा, हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगा, यहाँ तक कि अब क्या बोला जाता है, विष्णु लोक का प्राप्ति होगा। तो दोस्तों हम यहाँ ना स्वर्गलोक का बात करते हैं, ना परलोक की बात करते हैं। पहले हमारा लोक तो सुधर जाए। दोस्तों हम यकीन रखते हैं कि मेरा सबसे पहले प्रेजेंट जीवन सुधर जाए, हमारा ये लोक सुधर जाए, जो हमारा लाइफ स्टेटस है वो अपलिफ्ट हो जाए, सुधर जाए, विकास हो, बौद्धिक विकास हो हमारा प्रेजेंट में। इसी जीवन का हम बात करते हैं। दोस्तों मेरा मानना है कि जब मेरा यह जीवन और मेरा प्रेजेंट सुधर जाएगा, फ्यूचर का कोई भी चीज अच्छा ही होगा। क्योंकि जब भी हम कोई बीज बोते हैं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट का बीज अगर अच्छा होता है तो फिर फल ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसी जन्म का, हम कोई पारलौकिक चीज नहीं बताते हैं मेडिटेशन में। और हमारे पास जो भी आप लोग दर्शक लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो कोई भी वैसा चमत्कार या फिर पारलौकिक चीज का मतलब उम्मीद ना करें कि हम कुछ पारलौकिक चीज बताएंगे, आध्यात्मिक चमत्कार बताएंगे बहुत बड़ा बड़ा, वैसा उम्मीद ना रखें। क्योंकि मेरा ये चैनल है जो इस जीवन में, इस प्रेजेंट में ही बंधन खोलने का काम करता है और लोगों का दुख दूर होने के लिए काम करता है। कि मेडिटेशन से पहले लोग सुधारें, इसके बाद परलोक का सोचा जाएगा। भाई पहले लोग तो सुधरे, ये नहीं कि पहले प्रेजेंट ही खराब है और हम लोग पूरा परलोक को सुधारने में बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं, पूरा भगवान के पाने के चक्कर में पूरा अपना लाइफ बर्बाद कर लिए, पूरा अपना जीवन नहीं जी पाए अच्छे से। तो मेरा ऐसा नहीं मानना है दोस्तों। मेरा मानना है प्रेजेंट और ये जीवन अच्छा रहे तो परलोक और लोक जो भी हो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। गीता में भी ये श्लोक बोला गया है कि कर्मण्यधिकार वास्ते मां कर्म फल हेतु भू कदाचना। कर्म करना चाहिए लेकिन फल की चिंता नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये वहीं से कनेक्ट होता है नहीं। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि मेडिटेशन का मतलब क्या है और इसे
हर क्षेत्रों में यूज किया जा सकता है। दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां ध्यान यूज न किया जा सके। दोस्तों नमस्कार, हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए